हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक रेवेंज थ्रिलर होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि एक सिंगल वुमेन जो कि ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तैयार हो रही है, लेकिन फिर उसके घर एक अनजान आदमी घुस जाता है और फिर वो घर में कैसे बचती है ये देखकर आप चौंक जाएंगे। हम मिरांडा नाम की नर्स को देखते हैं जो कुछ दिन में एक सर्जिकल नर्स भी बनने वाली है, इसीलिए वो सारे ऑपरेशन में साथ रहती है। इसी बीच हम उसके एक पेशेंट को भी देख पाते हैं जिसके साथ वो कई दिनों से है, लेकिन आज उसकी मौत हो गई है। वहाँ बैठे उसके बेटे को देखकर वो उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम को बिना तकलीफ की मौत हुई है, उन्हें ज़्यादा कोई पेन नहीं हुआ है। पर वो कहता है कि मैं चाहता था कि उन्हें ज़्यादा दर्द हो क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत पेन दिया है। उसके इस जवाब की उसे उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो हर दिन उसे मिलने के लिए आता था, इसीलिए वो उसे थोड़ा अजीब लगता है। अब उसके बाद हम उसे एक लॉन्ड्री शॉप पर देखते जहाँ एक बूढ़ा आदमी वहाँ काम कर रही लड़की से फ्लर्ट कर रहा था। इतने में उसे एक पेपर पर साइन करने को कहा जाता है, लेकिन मिरांडा के हाथ थरथराने लगते हैं। वो खुद के पेन से साइन करती है। ये चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है क्योंकि ऐसे तो वो सर्जिकल नर्स नहीं बन पाएगी। अब यहाँ से वो सीधा अपने डैड के पास आ जाती है उनसे मिलने के लिए, जिनका नाम जॉनथन है। उनके पास एक डॉग भी होता है जो मिरांडा को पहचानता नहीं है, इसीलिए वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और अपने दांतों से उसकी फेवरेट ड्रेस खराब कर देता है। ये चीज़ मिरांडा को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन फिर उसके डैड आकर सब कुछ ठीक कर देते हैं। वो दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ जॉनथन को अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुशी होती है। वो उन्हें बताती है कि उसने एक नया घर लेने का प्लान कर रही है। ये सुनकर वो कहते हैं कि हाँ ज़रूर, उससे पहले तो मुझे एक बार दिखा देना। वो कहती है कि ठीक है। इसी दौरान वो अपने ड्रेस के बारे में भी बात करती है जो उसके डैड के डॉग ने ख़राब कर दिया, पर उसके डैड इस बात को भूल जाने को कहते हैं। तभी वहाँ अचानक से एक बूढ़ा आदमी चोक करने लगता है। अब जो कि मिरांडा एक नर्स थी, इसीलिए उसे पता था कि इसे ठीक कैसे किया जाता है। वो उसे पहले उसके गले पर कट लगाती है और फिर एक पाइप की मदद से उसे ठीक कर देती है। इस चीज़ को देखकर वहाँ खड़े सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और ये देखकर उसके डैड को उस पर बहुत प्राउड होता है। वो बहुत खुश भी होते हैं। अब अगले दिन वो घर देखने के लिए जाती है और उन सब चीज़ों का ध्यान रखती है जो उसके डैड ने उसे कल बताई थी। आज उसकी एक दोस्त का बर्थडे भी है और इसीलिए उसके लिए एक प्यारा सा केक भी खुद हाथों से बनाती है। फिर सभी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। उस रात डैनियल उसे निक के बारे में बताती है जो उसका एक अच्छा दोस्त है, उसके लिए परफेक्ट भी है। वो उसे मिलने को कहती है, लेकिन मिरांडा को ये सब पसंद नहीं है, पर वो फिर भी उसके लिए हाँ कर देती है और कल की डेट फिक्स कर देती है। नेक्स्ट डे वो डेट के लिए तैयार हो रही थी कि तभी एक आदमी गेट पर आ जाता है। शायद ये निक है, पर वो टाइम से पहले आ गया और इसीलिए वो घबरा जाती है और गेट को खोलती है, लेकिन वहाँ पर उसका पार्सल आ गया था जो उस आदमी के हाथ में होता है। मिरांडा हाथ मिलाती है और उसे अंदर आने को कहती है, पर वो इंसान जॉन थोड़ा संकोच खाता है, लेकिन फिर अंदर आ जाता है। यहाँ मिरांडा उसे ड्रिंक ऑफर करती है और खुद रेडी होने के लिए चली जाती है। जॉन उसके घर रखे बॉक्सेस को देखकर पूछता है कि क्या वो कहीं शिफ्ट हो रही है, तो वो कहती है कि हाँ, मैंने नया घर ले लिया है। वो हर एक चीज़ को बहुत गौर से देखता है। इतने में मिरांडा बाहर आ जाती है ड्रेस पहनकर, पर वो जॉन के बिहेवियर को देखकर कुछ सही फील नहीं कर रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसे गलत बंदे को अंदर बुला लिया है क्योंकि वो तो सही से वेल ड्रेस भी नहीं है। उसके साथ मिरांडा अपने पार्सल को खोलती है। इसी दौरान उसे कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो जॉन से कहती है कि तुम थोड़ा जल्दी आ गए, मुझे कहीं जाना है, हम शाम को मिलते हैं। लेकिन जॉन मना करता है और जाकर गेट को लॉक कर देता है। अब मिरांडा समझ जाती है कि उसके इरादे क्या हैं और उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसीलिए वो भागना शुरू करती है। पर फिर भी जॉन उसे पकड़ लेता और कहता है कि तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। वो बहुत कोशिश करती है उसे दूर होने की, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। उसके बाद जॉन उसके साथ बहुत गलत करता है। मिरांडा को उसी हालत में छोड़कर वो पीछे वाले गेट से भाग जाता है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर निक आता है जो कि असल में आने वाला था, पर वो अंदर घुसते ही मिरांडा की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है और तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है जो आकर मिरांडा को हॉस्पिटल लेकर जाती है। उस पूरे घर की छानबीन करना शुरू कर देती है। कुछ समय के बाद का सीन हम देखते हैं। अब मिरांडा को होश तो आ गया है, लेकिन वो किसी जिंदा लाश की तरह हो चुकी है। उसे इस चीज़ का बहुत ही बुरा सदमा लगा है, इसीलिए वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रही है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि असल में ये क्या हो गया। फॉरेंसिक टीम आती है, उसकी हर जख्म की फ़ोटो खींचती है और उसके स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड करती है। पुलिस उससे पूछती है क्या उसने कभी उस इंसान को देखा था इससे पहले। तभी उसे याद आता है कि जब उसने उस दिन बूढ़े आदमी की जान बचाई थी, तब कैफ़े में उसने उसी इंसान को वेटर के तौर पर काम करते देखा था। वहाँ हम उसके डैड को बैठा हुआ देखते हैं। वो बहुत परेशान है अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखकर, लेकिन वो मिरांडा से कुछ कहते नहीं है, बल्कि चुपचाप बैठे रहते हैं।
वो अपने दुख को जाहिर नहीं कर रहे थे। अब अगले दिन वो उसके घर पर भी जाते हैं। जब वो जगह को देखते हैं जहाँ पर यह घिनौना काम हुआ था, उस मंजर को दिमाग में लाते ही उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो उस पूरे किचन को साफ करते हैं। फ्रिज पर लगी मिरांडा की बचपन की फोटो देखकर वो तेज तेज रोने लगते हैं। उनका दिल टूट चुका था। मिरांडा को भी अब पहले जैसा होने में समय लगेगा। उधर हम देखते हैं कि जॉन उसी कैफे में जाता है अपने बॉस से कुछ पैसे लेने के लिए, लेकिन इससे पहले ही वहाँ पुलिस मौजूद थी जो उसे धर दबोचती है और सलाखों के पीछे डाल देती है। इधर मिरांडा अब कुछ दिन अपने डैड के ही घर पर रहने वाली है, पर वो किसी से कुछ बात नहीं करती। समय ऐसे बीतने लगता है। कुछ महीने बाद उसे मिलने के लिए रियल एस्टेट एजेंट आती है जो उसे बताती है कि अब उसका घर कोई भी खरीदना नहीं चाहता और इसीलिए वो अब नया घर भी खरीद नहीं सकती। मिरांडा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, आजकल मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखते हैं। एजेंट उसे सलाह देती है कि तुम अपने घर के आसपास थोड़े पेड़ लगाओ जिससे वो और अच्छा लगेगा, और इसके बाद वो अपने घर जाती है, प्लांट को लगाने लगती है। लेकिन ये काम वो बहुत ही गुस्से में कर रही थी, जिस चीज़ को देखकर उसके डैड कहते हैं कि ऐसे कभी नहीं लगेगा, तुम्हें थोड़ा शांत होना पड़ेगा। और तब मिरांडा अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर निकाल देती है। पर वो तो असल में उसके साथ लंच करने के लिए आए थे, पर मिरांडा उन्हें वहां से भगा देती है और उसके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है। अब उसका हाथ और ज्यादा कांपने लगा है। उस हादसे के बाद ना तो वो अपने नर्स वाले काम को सही से कर पा रही है, ना ही अपने पार्ट टाइम केक के काम को कर पा रही है। वो अपने बॉस से मिलती है जो उसे समझाती है कि तुम्हें ध्यान लगाना होगा, वरना ऐसे तो तुम सब कुछ खो दोगी, शायद वो प्रमोशन भी जो तुम्हें मिलने वाला है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी सालों की मेहनत खराब हो जाए। मिरांडा सोच में डूब चुकी है कैसे एक इंसिडेंट उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। यहाँ से वो लॉन्ड्री में जाती है और वहाँ पर भी उसे काम कर रही लड़की से बहस हो जाती है, जिसके बदले में वो उसे कहती है कि तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। वो इस चीज़ से गुस्से में आ जाती है और उसे उल्टा सीधा सुनाना शुरू करती है। हम देख पाते हैं कि मिरांडा बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। ऐसा लग रहा था कि हर कोई उसे गलत नज़रिए से देख रहा है और वो किसी की बात से सहमति नहीं बना पा रही है। अब रात में जब वो अपने घर आती है तो एक गेम खेलना शुरू करती है जो कि सर्जिकल गेम होता है, जिसमें सारे ह्यूमन पार्ट्स को उसकी जगह पर फिक्स करना था। मिरांडा उसमें हर बार फेल हो जाती है और इसी गुस्से में वो उसे तोड़ देती है और इरिटेट होकर सो जाती है। पर सुबह होने पर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो सबसे पहले जॉन को एक लेटर लिखती है जो कि जेल में था, जिसके बाद वो उसे पोस्ट कर देती है। और इसके बाद से मिरांडा के आव भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। हम देखते हैं कि वो खुश रहने लग गई है, जो चीज़ उसके कलीग भी पहचान जाते हैं। उसका काम में भी ध्यान लगना शुरू हो गया था और एक दिन वो देखती है कि उसके घर की विंडो खराब होने लगी है, इसीलिए वो उसे पूरी तरह से बंद करवा देती है जिससे कोई अंदर उसे देख ना सके। और उसने इसी बीच जॉन को बहुत सारे लेटर भी लिखने शुरू कर दिए, लेकिन हर बारी वो वापस आ जाते हैं। ऐसा करते करते बहुत समय निकल जाता है। इसी बीच एक दिन उसके डैड एक पुराना झूला लेकर आते हैं जिसमें मिरांडा और उसकी माँ झूला करती थी, लेकिन मिरांडा उन्हें उसे वापस ले जाने को कहती है क्योंकि अब वो इस घर में किसी भी पुरानी चीज़ों को नहीं रखना चाहती। उसके हिसाब से यहाँ सब कुछ नया होना चाहिए। पर उसके डैड जिद करते हैं, जिस चीज़ को लेकर उन दोनों में फिर से बहस हो जाती है। यहाँ हमें एक और चीज़ के बारे में पता चलता है कि मिरांडा और उसकी मॉम के बीच का रिश्ता कुछ खास नहीं था। जो भी था उसके डैड ही थे, लेकिन अब डैड से भी उसके रिश्ते खराब हो रहे हैं। इधर आज उसके पास फिर से वो लेटर वापस आ चुके हैं, लेकिन वो फिर भी उसे पोस्ट कर देती है। वो हार मानने वाली नहीं है और ऐसे ही एक दिन उसके पास एक कॉल आता है जो उसके डैड का था, जो कि उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। वहाँ जाकर वो देखती है कि उनके पैर में चोट लग गई है उस डॉग को संभालते टाइम, और इसीलिए वो उसे मिरांडा के हवाले कर देते हैं। हालांकि मिरांडा उसे पसंद नहीं करती, लेकिन वो फिर भी उसे अपने पास रख लेती है। फाइनली इतने लेटर के बाद एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि यू विन, यानी कि तुम जीत गई। अब ये पढ़ने के बाद वो अगले दिन जॉन से मिलने के लिए जेल में जाती है। जी हाँ दोस्तों, उन दोनों के बीच में एक ग्लास था। वो दोनों फ़ोन की मदद से बात करते हैं। जॉन बोलता है कि मुझे बहुत अजीब लगा ये कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ये देखना चाहती थी क्या मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती हूँ, क्योंकि अब मैं किसी से भी नहीं डरती। जॉन बोलता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन अब मुझे उन गलतियों का एहसास हो रहा है, इसीलिए तुम्हें जो कुछ भी कहना है कह सकती हो। लेकिन मिरांडा वैसे ऐसा कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसके अंदर का अब सारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन निकल चुका है। तब जॉन पूछता है कि क्या तुम अभी भी उसी घर में रहती हो, क्योंकि तुम्हारा लेटर उसी एड्रेस से आता है।
ये सुनकर वो थोड़ा डर जाती है कि उसे अभी उसके घर का एड्रेस पता है। वहाँ से निकलकर वो अपने डैड के पास जाती है और वो उस डॉग के लिए कुछ खाने के लिए लेती है। उसे बहुत ही प्यार से खिलाती है, जिस चीज़ को देखकर उसके डैड पूछते हैं तुम्हें तो डॉग पसंद नहीं थे? तो जवाब देते हुए कहती है कि कभी कभी हमें खुद के फ़ायदे के लिए दुश्मन को भी अपना दोस्त बनाना पड़ता है। पहला तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन दूसरा कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब एक दिन उसके पास जॉन का लेटर आता है। वो उसे मिलने के लिए बुला रहा था, इसीलिए वो उसे मिलने जाती है, जहाँ वो उससे कहता है कि मेरी राइटिंग बहुत ही ख़राब है, अच्छा हुआ कि तुमने पढ़ा। अब ये सुनकर वो स्माइल करती है और फिर पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या पसंद है। तो जॉन बताता है कि उसे चीज़ों को फिक्स करना अच्छा लगता है, जैसे उसे इंसानों को फिक्स करना अच्छा लगता है। अब हम दोनों काफ़ी हद तक सेम ही है। वहाँ से निकलने के बाद वो फिर से डॉग के पास जाती है और उसे ट्रेन करना शुरू कर देती है, ताकि वो उसकी सारी बातों को माने। ये अचानक से इतना बदलाव कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक दिन वो तैयार होकर जॉन से फिर मिलने जाती है, पर वहाँ वो आता है। हम उसे उसके सेल में देखते हैं, जहाँ उसका साथी कहता है कि जो लड़की तुमसे मिलने के लिए आती है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्या उसे पता है कि तुम किस जुर्म में अंदर आए हो? अब जॉन कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सच क्या है बस 3 ही लोग जानते हैं, जॉन, मिरांडा और आप। अब एक दिन ना मिलने की वजह से मिरांडा उसे गुस्सा भी होती है। तब वो उसे समझाता है कि असल में उस दिन उसकी कुछ कैदियों से लड़ाई हो गई थी, इसीलिए वो बाहर नहीं आ पाया। इसी दौरान वो उसे फ्लर्ट भी करती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि दोनों के बीच शायद अब चीज़ें और बेहतर होने लगी है। क्या सच में मिरांडा जॉन को पसंद करने लगी है? ऐसे ही बातों बातों में वो उसकी माँ के बारे में पूछता है, तो मिरांडा बताती है कि जब वो छोटी थी तभी वो उन्हें छोड़कर चली गई। उन्हें अस्थमा था, इसीलिए वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकी। वहीं जॉन कहता है कि शायद उसकी माँ जल्दी ही इस दुनिया से चली गई, इसीलिए वो गलत रास्तों पर आ गया। पर अब मैंने जेल में अच्छा बिहेवियर सीख लिया है, इसीलिए मुझे पैरोल मिलने वाली है जल्दी। लेकिन मुझे पता है कि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी। तो मिरांडा पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सज़ा पूरी हो गई है? तो वह कहता है कि मैं अब सुधरना चाहता हूँ, बाहर आकर हम साथ भी रह सकते हैं अगर तुम चाहो तो। वो कुछ जवाब नहीं देती। अब कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि मिरांडा के डैड का जो डॉग था उसकी मौत हो चुकी है अचानक से, जिससे कि वो बहुत ही उदास रहते हैं। वो उन्हें समझाती है जो कोई भी इस दुनिया में आए उसे एक दिन तो जाना ही होगा, इसीलिए अब ज़्यादा मत सोचिए। उधर जॉन जेल से बाहर आने के लिए बहुत खुश था। वो मिरांडा के हॉस्पिटल फूल भेजता है, जिसे देखकर वो उसे कॉल करती है और कहती है कि तुम ऐसे मेरे काम करने वाली जगह पर फूल नहीं भेज सकते। वो असल में एक होटल में रुका हुआ था और वहाँ पर भी वो कुछ लड़कियों के ऊपर नज़र रखता है, यानी कि अभी भी उसके अंदर का वो बिहेवियर चेंज नहीं हुआ है और उसकी नीयत अभी भी खराब ही है। लेकिन मिरांडा इससे बेखबर है। अब नेक्स्ट डे वो सीधा उसके घर के बाहर ही पहुंच जाता है, जहां पर मिरांडा को उसे देखकर थोड़ी हैरानी होती है, क्योंकि वो इतनी जल्दी उसे मिलने के लिए आएगा ये वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो उसे कहता है कि मैं चीज़ों को फिक्स करने के लिए आया हूँ, इसीलिए वो उसे घर के कामों में लगा देती है, पर घर के अंदर आने नहीं देती। जाते टाइम वो उसे बताता है कि तुम्हारी घर की सीलिंग में एक होल है, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। वहाँ से वो हार्डवेयर की शॉप पर जाता और वहाँ कुछ सामान खरीदने लगता है। और मिरांडा के डैड भी वही होते हैं जो सीलिंग को देखकर समझ जाते हैं कि वो मिरांडा के घर गया था। वो फ़ौरन उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, इसे अपने करीब क्यों ला रही हो? तो मिरांडा कहती है कि वो बस उसकी मदद करने के लिए आया, उसने सब कुछ हील कर लिया है सबको। लेकिन उसके डैड को ये सब पसंद नहीं आता। कहीं ना कहीं जॉन के खिलाफ उनके अंदर अभी भी गुस्सा है, इसीलिए वो गुस्से में चले जाते हैं। अब रात में जॉन मिरांडा से कॉल पर बात करता है और कल आने का वादा करता है। सुबह होते ही वो उसके पास पहुंच जाता है। आज वो उसकी सीलिंग ठीक करने वाला है और पूरे काम के दौरान वो बस मिरांडा को ही देखे जा रहा था, जो चीज़ें वो भी समझ रही थी। इसीलिए अंदर जाकर उसके लिए ड्रिंक लाती है, जिसे पीकर वो कुछ ठीक फील नहीं कर रहा था। कुछ ही देर में वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने मिरांडा खड़ी थी, उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। अब यहाँ जाकर इस कहानी का प्लॉट खुलता है। असल में मिरांडा ने इतना सब कुछ बस इसीलिए किया था ताकि वो उसे सबक सिखा सके। पहले तो जॉन पूछता है कि उसे आखिर हुआ क्या है, तो वो बताती है कि उसकी तबीयत खराब है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। यहाँ उसे कुछ देर बाद जॉन थोड़ा हड़बड़ाने लगता है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि मिरांडा ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया है जब वो बेहोशी की हालत में था। यहाँ मिरांडा का असली रूप देखते हैं। वो उससे कहती है कि शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें मारा नहीं, वरना अपनी माँ की तरह तुम्हें भी मैं उनके पास ही पहुँचा सकती थी। जैसे कि आपको पता ही है उसके मॉम को अस्थमा था, लेकिन इन दोनों की कुछ खास बनती नहीं थी। इसीलिए एक दिन रात में मिरांडा ने उनकी गोलियाँ छुपा दी और समय पर कोई मेडिसिन ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई। ये बताते हुए वो खूब हंसती है और अपने अंदर की साइको गर्ल को बाहर निकालने लगती है।
उसकी शैतानी पर्सनालिटी का पूरी तरह से बाहर आती जा रही थी और इस चीज़ को देखकर जॉन की फटती जा रही थी। वो जॉन को बताती है कि उसने वही जहर उसे दिया है जो कि उसने अपने डैड के डॉग को दिया था, लेकिन उसे वो मर गया पर वो अभी भी जिंदा है, इसीलिए उसे तो थैंक यू कहना चाहिए। जिस दिन से उस डॉग ने उसकी फेवरेट ड्रेस खराब की थी उस दिन से वो उसके पीछे पड़ी हुई है और आखिर में उसने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। और वहीं इतनी देर में कोई बाहर आ जाता है जिसे सुनकर जॉन चिल्लाने लगता है, पर मिरांडा उसका मुंह बंद करती है। उसने एक पार्सल मंगवाया है जिसमें सारी सर्जरी के आइटम थे, जिसके बाद वो जॉन के ऊपर रखी शीट को हटा देती है और यहाँ से सीन सीधा पहुँचता है उसके डैड पर जो 2 दिन बाद आए हैं। वो उसे समझाते हैं कि जो भी तुम कुछ कर रही हो वो गलत है, इसीलिए ये सब मत करो, वो एक अपराधी है। तो मिरांडा उन्हें बताती है कि आप घबराइए मत, वो अब कभी भी मुझसे मिलने के लिए मेरे पास नहीं आएगा। यानी कि दोस्तों मिरांडा ने उसका भी काम तमाम कर दिया है, उसने अपना बदला ले लिया है। पर यहाँ हमें उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, इसीलिए कहते हैं कि पोस्टर देखकर कभी भी मूवी कैसी है ये डिसाइड मत करिए। इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। किसी के व्यवहार से हम आइडिया नहीं लगा सकते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसीलिए बिना वजह अगर कोई आपसे बहुत अच्छा बिहेव करता है तो समझ जाइए ज़रूर उसके पीछे कोई कारण हो सकता है और सावधान रहिए। मिरांडा ने सही किया या फिर नहीं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।